हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में सीखेंगे शॉर्ट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करते हैं। फुल डिटेल के साथ हम इस कुर्ती को बनाना सीखेंगे। जो हमारा ऊपर की ओर प्लेन कपड़ा दिया हुआ इसको हम निकाल देंगे और यहाँ पर इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और नाप लेंगे कि हमारा ये कपड़ा कितना रहने वाला है। तो इस तरह से हमारा जो आएगा 37 इंच आएगा और 32 इंच की हम कुर्ती को तैयार रखेंगे। तो सबसे पहले हमें कुर्ती की कटिंग करने के लिए लाइनिंग को लेना होगा। तो इस तरह से मैंने लाइनिंग को यहाँ पर 2 फोल्ड में लिया और उसके बाद हमें इसको 4 फोल्ड में रख लेना है। तो इस तरह से हमें 4 फोल्ड में रख लेना। लाइनिंग हमारी 33 इंच है और जो हम कुर्ती की लेंथ रखेंगे वो 32 इंच तैयार रखेंगे। और जितनी भी हमें कुर्ती की लेंथ तैयार रखनी होती है उसमें से हमें 1 इंच माइनस करते हुए लाइनिंग को ले लेना होता है। तो यहाँ पर मैं 31 इंच पर मार्क करूँगी और ये हमारी लाइनिंग की लेंथ रहेगी। स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। हाफ इंच नीचे की ओर मार्क करते हुए यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। जितना भी हमारा फुल शोल्डर रहेगा उसका हाफ करते हुए हमें यहाँ पर मार्क करना है। तो 13 इंच मेरा फुल शोल्डर है और हाफ करते हुए यहाँ पर 6.5 इंच पर मार्क करेंगे। 7 इंच पर आर्म होल के लिए मार्क करेंगे और जो भी हमने यहाँ पर लिया था यहाँ पर भी हमें 6.5 इंच पर मार्क करना है। स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और उसके बाद 10.5 इंच पर एपेक्स पॉइंट के लिए मार्क करेंगे। 14.5 इंच पर वेस्ट साइज और 20 इंच हिप साइज। सभी पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अपर चेस्ट के लिए मार्क करेंगे। जितनी भी हमारी अपर चेस्ट रहेगी उसको 4 से डिवाइड करते हुए उसमें हमें हाफ इंच प्लस करना है और यहाँ पर मार्क कर देना है। तो 36 इंच मेरी यहाँ पर अपर चेस्ट रहेगी और उसको 4 से डिवाइड किया तो 9 इंच आया और उसमें हमें हाफ इंच प्लस कर देना है। तो 9.5 इंच पर मार्क करेंगे। जो हमने यहाँ पर लिया यहाँ पर भी हमें मार्क कर देना है 9.5 इंच पर। वेस्ट के लिए मार्क करेंगे। 32 इंच वेस्ट साइज रहेगा और उसको भी 4 से डिवाइड करना। जितना भी आएगा उसमें हमें हाफ इंच प्लस कर देना है। 32 का 4th पार्ट रहेगा 8 इंच और उसमें हाफ इंच प्लस करते हुए 8.5 इंच। और यहाँ पर हम प्लेट भी डालने वाले हैं तो हाफ इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा रखेंगे। तो 9 इंच पर यहाँ पर मार्क करेंगे। यहाँ पर भी हमें 4th पार्ट लेते हुए मार्क करना है। तो 38.5 इंच हिप साइज रहेगा उसमें हाफ इंच प्लस करेंगे तो 10.25 इंच पर मार्क करना है। इस तरह से सभी पॉइंट को मिला देना है। 2 इंच मार्जिन रखेंगे। यहाँ पर भी 2 इंच और यहाँ पर भी 2 इंच। हाफ इंच अंदर की साइड मार्क करेंगे और इस तरह से लाइन बनाएंगे। अंदर वाली लाइन से हमें 1 इंच पर मार्क करना है और यहाँ पर राउंड शेप देनी है। जीरो 0.75 इंच यानी कि 1.25 इंच पर मार्क करेंगे और बैक पार्ट के लिए यहाँ पर राउंड शेप देंगे। शोल्डर डाउन करेंगे। 3.5 इंच जो हम ये गैप रखेंगे डाट के लिए तो ये 3.5 इंच पर रखेंगे। 3.5 इंच पर यहाँ पर मार्क करेंगे
7 इंच लेंथ रखेंगे। जो हमारी प्लेट रहेगी वो 7 इंच रहेगी और यहाँ पर भी 3.5 इंच पर मार्क करना है। स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। 1/2 इंच इस साइड और 1/2 इंच इस साइड और इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से मार्किंग कंप्लीट होने के बाद हमें कटिंग करनी है। इस तरह से हमें कटिंग कर लेनी है। फ्रंट पार्ट के लिए आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। उसके बाद हमें इसे इस तरह से चलाना है और जो भी हमारे ये मार्क करेंगे वो हमारे बैक साइड में भी आसानी से आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने बैक में भी मार्क कर लेना। लाइनिंग पर हमारी कटिंग हो चुकी है। उसके बाद हमें मेन फैब्रिक पर लाइनिंग को रखते हुए कटिंग कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने लाइनिंग को रख लिया और उसके बाद हमें लेंथ के लिए मार्क करना है। जो लेंथ तैयार रहेगी वो 32 इंच रहेगी और 1/2 इंच हमारा ऊपर की ओर सिलाई में आएगा। तो यहाँ पर 32.5 इंच पर मार्क करेंगे। 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे नीचे से फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पर 35.5 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से और उसके बाद हमें कटिंग करनी है। इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है और उसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से बैक पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है और स्लीव्स की कटिंग हम बाद में करेंगे। कुर्ती की कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। उसके बाद हमें स्टिचिंग करनी है। सबसे पहले हमें नेक को रेडी करना है। फ्रंट और बैक यहाँ पर मैंने दोनों नेक को रेडी कर लिया। उसके बाद हमें फ्रंट पार्ट को लेना है और फ्रंट पार्ट पर नेक को अटैच करेंगे। बीच सेंटर में नेक को रखते हुए सबसे पहले हमें बीच सेंटर में एक सिलाई लगानी है जिससे हमारा नेक का जो वो अच्छी तरह से अटैच हो जाए। उसके बाद साइड से सिलाई को लगाते हुए नेक को रेडी कर लेना है। इस तरह से सिलाई को लगाने के बाद एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े कट कर लेना और उसके बाद छोटे छोटे कट के निशान लगाने हैं। उसके बाद नेक को पलट लेंगे और इस तरीके से पलटने के बाद हमें ऊपर की ओर एक सिलाई और लगानी है। बिल्कुल किनारे पर हमें इस सिलाई को लगाना है। तो देखिए इस तरह से हमें नेक को रेडी कर लेना और उसके बाद प्लेट डालेंगे। सबसे पहले ऊपर की ओर एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई को लगाने के बाद ही हमें प्लेट को डालना होता है। इससे हमारी प्लेट है जो वो एक ही जगह पर अच्छी तरह से फिक्स रहती है।
तो देखिए इस तरह से हमें दोनों साइड से प्लेट को डालने के बाद नीचे की ओर लाइनिंग को फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। फ्रंट पार्ट बनकर रेडी हो चुका है। उसके बाद हमें बैक पार्ट को रेडी करना है। सबसे पहले नेक को रेडी करेंगे। यहाँ पर मैं बैक नेक में डिजाइन बनाने वाली हूँ, तो 1.5 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे। दोनों साइड मार्क करने के बाद हमने 3 इंच की लूपियाँ कटिंग की हैं और उसके बाद इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें अटैच करनी है। बैक पार्ट पर रखते हुए नेक को रेडी कर लेंगे। हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। तो देखिए हमारा नेक कुछ इस तरह से बनकर रेडी हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पर डोरी लगाएंगे और हमने नीचे से भी फोल्ड कर लिया। उसके बाद हम शोल्डर अटैच करेंगे। दोनों साइड से शोल्डर को अटैच कर लेना। तो देखिए इस तरह से हमारा नेक बनकर रेडी हो चुका है। उसके बाद हम साइड से फिटिंग के लिए सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड हमने फिटिंग के लिए सिलाई को लगा लिया। उसके बाद नीचे से फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हमने ओरेप में पट्टी को कट किया है, क्योंकि हम यहाँ पर स्लीवलेस बनाने वाले हैं। तो इस तरह से हम ओरेप पट्टी को रखते हुए अटैच करेंगे। तो देखिए हमने ओरेप पट्टी को इस तरह से अटैच कर लेना और उसके बाद हमें नेक को भी रेडी कर लिया। नीचे की ओर हमने लेस को अटैच किया। तो हमारी इस तरह से कुर्ती बनकर रेडी हो चुकी है और ये हमारी कुर्ती का फाइनल लुक।